सीसीएल की जमीन पर बसे लोगों के लिए जल्द ही बड़ी खबर मिल सकती है। सीसीएल अधिग्रहित भूमि में से एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार को सौंप सकती है। इसे लेकर सीसीएल के द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया है। राज्य सरकार के निवेदन पर जो मसौदा तैयार किया गया है उसे कोयला मंत्रालय भेजा जाएगा और कोयला मंत्रालय के द्वारा जब अनुमति मिल जाएगी तो इस जमीन को राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद इस जमीन पर बसे हुए लोगों को लेकर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। यहाँ बता दें कि गिरिडीह में सीसीएल द्वारा 4,595 एकड़ की जमीन अधिग्रहित की गई है। इस जमीन पर ही सीसीएल का माइंस कार्यालय कॉलोनी अवस्थित है। बताया जाता है कि लगभग 1400 एकड़ जमीन खाली है, जिस पर किसी प्रकार का वर्क सीसीएल नहीं कर रही है। इस 1400 एकड़ जमीन पर आगे भी कोई वर्क करने की योजना सीसीएल की नहीं है। ऐसे में इस 1400 एकड़ जमीन को वापस करने का दबाव राज्य की सरकार सीसीएल पर निरंतर बना रही है। सदर विधायक सुदीप कुमार ने इसे लेकर कई दफ़ा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय कोल्वरी प्रबंधन के अलावा कोल्वरी के आला अधिकारियों के संग बैठक की है। इन बैठकों का नतीजा यह हुआ है कि सीसीएल आला अधिकारियों ने जमीन वापसी पर लगभग मंजूरी दे दी है। इसके बाद ही मसौदा तैयार किया गया है। आला अधिकारी की मंजूरी के बाद सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। कि बहुत सालों से ये विषय मेरे संज्ञान में है और बहुत बार हमने प्रयास किया है। आपको याद होगा जब एक बार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास चला था पूरे राज्य में, जिसमें बीएसएल में बहुत मामले हुए भी थे। उस वक्त भी तत्कालीन भू राजस्व मंत्री मतराम महतो जी से जाकर यहाँ से एक शिष्टमंडल हम लोग मिले थे और हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया था कि गिरिडीह कोल्लरी के मसले अन्य पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के मसलों से अलग हैं। गिरिडीह कोल्लरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से कोल्लरी ने अपने कामगारों को अपना जमीन पर बसाया है, तो यहाँ अतिक्रमण नहीं हुआ है। कोल्लरी में काम करने वाले कामगार पीढ़ी दर पीढ़ी बसे चले आ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूंकि सीसीएल क्षेत्र में बसे होने की वजह से उनके पास उनकी जमीनों का कोई पट्टा नहीं है, जिससे उस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बाद आवासीय और जाति प्रमाण पत्र मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। हम लोगों ने हाल के दिनों में प्रयास करके किसी तरीके से खतियान खोजा है, तो खतियान के मिलने के बाद लगभग आप मान के चलें कि सीसीएल क्षेत्र की 20% 25% आबादी को जाति आवासीय मिलने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष ही एक आदेश निकाला था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितनी है, भारत सरकार के जो उपक्रम जिन्होंने राज्य सरकार से जमीनें ली हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। उसमें यह बात स्पष्ट हुआ कि काफी लंबे अरसे से सीसीएल ने जो राज्य सरकार से भूमि आहरित की है या अधिग्रहित की है, वो लगभग 4400 एकड़ जमीन है। अब ये 4400 एकड़ भूमि 3 अलग अलग तरीकों से ली गई है। सबसे पहले ये जमीन ली गई है एनसीडीसी एक्ट के तहत, उसके बाद ये जमीन ली गई है एमएमडीआर एक्ट के तहत और 1957 में जब भारत सरकार ने कोल बेरिंग एक्ट बनाया तब ये जमीन कुछ कोल बेरिंग एक्ट के तहत ली गई है। यदि 4400 एकड़ भूमि राज्य सरकार की कोल इंडिया के पास है तो या तो कोल इंडिया 4400 एकड़ भूमि पर सलामी और रेंट राज्य सरकार को दे, और यदि वो उसकी अनुपयोगी भूमि है तो वो लिख कर राज्य सरकार को दे कि ये भूमि उसके उपयोग की नहीं है, वो राज्य सरकार को वापस करेगी। 1400 एकड़ जमीन सीसीएल यदि राज्य सरकार को वापस कर देती है तो अतिक्रमण जैसी समस्या पर काफी हद तक लगाम लगाने में सरकार को कामयाबी मिलेगी। इतना ही नहीं, इन जमीन पर जो गांव बसे हैं वहां पर विकास योजनाओं को संचालित करने में भी सरकार को काफी सहूलियत होगी। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।